नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज से अपन लोग ना मेंस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जिन लोगों का भी आने वाले दिनों में मेंस का एग्ज़ाम है, जैसे आरआरबी क्लर्क का मेंस हुआ, आरआरबी पीओ का मेंस हुआ, या फिर आईबीपीएस क्लर्क का मेंस एग्ज़ाम आएगा, पीओ का भी मेंस एग्ज़ाम आएगा, तो काफ़ी सारे मेंस एग्ज़ाम अब आने वाले हैं। तो आज से अपन लोग क्या है, मेंस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपन लोग डेली रीजनिंग की, मेंस की कुछ हार्ड लेवल और इजी लेवल और मॉडरेट लेवल सब टाइप की पजल्स देखेंगे, जिससे आप लोग रूबरू होंगे कि एग्ज़ाम में किस किस टाइप से मेंस लेवल की पजल आती हैं, जो आपको कहीं ना कहीं तो हेल्प करेंगी ही करेंगी आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बिना इधर उधर की ज़्यादा बातें किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि वीडियो को ना बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये ना मेंस लेवल कंटेंट और मेंस लेवल कंटेंट ना बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। तो कोशिश कीजिएगा कि एक एक लाइन जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लोग बहुत ध्यान से सुने और समझें उस चीज़ को, और क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है, क्या डिटेल दे रखी है, वो भी बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर तो बिल्कुल कर दें इस वीडियो को, राइट। क्योंकि आपका ये छोटा छोटा जो मतलब आप काम करोगे ना हमारे लिए, लाइक और शेयर करना, वो हमें बहुत बड़ा बड़ा मोटिवेशन देता है। तो कर दिया करो यार ये सब चीज़ें ना, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो बिना हम लोग के बोले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोग नए हैं इस चैनल पे, वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी एक पहली पजल के साथ। और डेली ना एक एक पजल करेंगे मेंस की। तो स्टार्ट करते हैं पहली पजल के साथ। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है और कुछ बॉक्स बेस्ड पजल है अपनी, है ना। देखते हैं क्या बोल रहा है। 6 यूनिट्स आर प्लेस्ड अबव वन अनदर इन अ स्टैक। 6 यूनिट्स हैं, एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं। जैसे फ्लोर वाली पजल में आप देखते हो कि फ्लोर एक दूसरे के ऊपर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसी तरीके से यूनिट्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं। 6 यूनिट्स हैं, तो बॉटम मोस्ट यूनिट जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड द टॉप मोस्ट यूनिट इज 6। ईच यूनिट हैज डिफरेंट बॉक्स फ्रॉम पी से यू। हर एक यूनिट में डिफरेंट नंबर ऑफ बॉक्स हैं जो कि P से U के बीच में है। अब किस यूनिट में कौन सा बॉक्स आएगा अपन को नहीं पता है। एंड इन ईच बॉक्स डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम्स आर देयर। और हर एक बॉक्स में अलग अलग आइटम्स रखे गए हैं। मतलब पहले तो यूनिट है, यूनिट में फिर बॉक्स भी रखे गए हैं, और हर एक बॉक्स में अलग अलग आइटम भी हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है द हाइट ऑफ ईच यूनिट रेंजेस फ्रॉम 30 to 60 सेंटीमीटर। जो हर एक यूनिट की हाइट है, मतलब जैसे फर्स्ट यूनिट हुई, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, हर एक यूनिट की जो हाइट होगी वो 30 से 60 के बीच में होगी। 30 से 60 के बीच में 30 और 60 को इंक्लूड नहीं करना है। 30 से 60 का मतलब हो गया 31 से लेके 59 तक, फ्रॉम 31 to 59 हर एक किसी की भी हाइट हो सकती है। एंड द हाइट ऑफ ईच आइटम केप्ट इन द बॉक्स इज सेम। मान लो कि जैसे इसमें बोला है इन द हाइट ऑफ ईच आइटम केप्ट इन द बॉक्स, किसी बॉक्स की हाइट, इसमें आगे बोला गया है कि इफ द हाइट ऑफ एनी यूनिट इज 60 सेंटीमीटर। अगर किसी यूनिट की हाइट 60 सेंटीमीटर है और उसमें 6 आइटम हैं, ध्यान से सुनना, किसी यूनिट की हाइट 60 सेंटीमीटर है और उसमें 6 आइटम्स हैं, देन द हाइट ऑफ ईच आइटम इन द बॉक्स विल बी 10 सेंटीमीटर। तो उस बॉक्स में रखे गए हर एक आइटम की जो हाइट होगी वो 10 सेंटीमीटर की होगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि इस लाइन का क्या सेंस है। फिर नोट में भी कुछ बोला गया है, ईच यूनिट इज ऑफ डिफरेंट हाइट एंड हैज डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम्स। हर एक यूनिट की हाइट डिफरेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी दो यूनिट की हाइट सेम हो जाए। अगर किसी की 50 है तो किसी की 45 होगी, किसी की 44, किसी की 37 एंड सो ऑन, इस तरीके से, लेकिन सेम किसी की नहीं होगी। एंड हैज डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम्स, और हर एक यूनिट में जो बॉक्स रखा गया है उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम्स हैं, किसी में भी सेम नंबर ऑफ आइटम्स है नहीं। तो ये बातें अपने मन में ध्यान रखना इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, कि 2 पॉइंट याद रखने, क्या कि जो हाइट है हर एक यूनिट की वो 30 से 60 के बीच में है। हर एक यूनिट की हाइट डिफरेंट है और अलग अलग नंबर ऑफ आइटम्स रखे गए हैं। फिर एटलीस्ट 4, कम से कम 4 आइटम तो हर एक बॉक्स में है ही। एक मिनट रुकिए, एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 4 का मतलब क्या हो गया, कम से कम 4 आइटम तो हर एक बॉक्स में होने ही चाहिए। एंड नॉट मोर देन 9, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 9 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, एट मोस्ट 9।
एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा और एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 4 हर एक में चाहिए ही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 9 चाहिए। मतलब क्या हो गया, 6 डिब्बे हैं, 6 यूनिट हैं और 4 कम से कम चाहिए, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 अलग अलग नंबर ऑफ आइटम्स आ गए। तो हर एक बॉक्स में जो आइटम हुआ, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8 और किसी में 9, इस तरीके से आइटम्स होंगे। ठीक है, चलिए ये तो रहा पहला पैराग्राफ। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सेकंड पैराग्राफ को देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ में क्या बोला है, T is kept at the odd number unit immediately above the unit which has 5 items। T जो है ऑड नंबर यूनिट पे रखा गया है, जस्ट ऊपर है, किसके ऊपर है, जिसमें 5 आइटम्स हैं। तो देखो ऑड नंबर यूनिट हमने इधर पहले से इसको ड्रॉ कर रखा है डायग्राम में। जो ऑड नंबर यूनिट आएंगी वो कौन सी आएंगी, एक तो 1 हो जाएगी, एक 3 हो जाएगी और एक कौन सी हो जाएगी 5। लेकिन T जस्ट ऊपर है किसके, जिसमें 5 आइटम रखे हैं, तो 1 पे तो आ ही नहीं सकता, तो किस पे आएगा, या तो T आ जाएगा अपना दोस्तों 3 पे आ जाएगा। T will either come at 3 एंड T will either come at 5, राइट। और जस्ट ऊपर है किसके, जिसमें 5 आइटम है, तो 5 आइटम वाला 2 में आ जाएगा, है ना, इधर आ जाएगा 5 आइटम्स और इधर आ जाएगा 4 में 5 आइटम्स, राइट। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स बिलो द यूनिट विच हैज बॉक्स T। मतलब वो यूनिट जिसमें बॉक्स T है उसके नीचे जितनी यूनिट्स हैं, हिंदी में लिखा हुआ है, अगर नहीं समझ में आया तो हिंदी में पढ़ लेना। नंबर ऑफ यूनिट्स बिलो द यूनिट विच हैज बॉक्स T, जिस यूनिट में बॉक्स T है उसके नीचे जितनी यूनिट्स हैं इज सेम एज, उतनी ही यूनिट ऊपर हैं किसके, जिस यूनिट की हाइट 48 सेंटीमीटर है। मतलब जिस यूनिट में T बॉक्स रखा है उसके नीचे जितनी यूनिट हैं उतनी ही यूनिट उस यूनिट के ऊपर हैं जिसकी हाइट 48 सेंटीमीटर है। तो अब देखो T के नीचे कितने आ रहे हैं, T के नीचे 2 आ रहे हैं, तो 48 के ऊपर भी 2 आने चाहिए, तो 48 आ जाएगा 4th नंबर पे इस वाले केस में 48 सेंटीमीटर। देखो इसको ना केस 1 लिख देते हैं ताकि आप लोग परेशान ना हो। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में 48 सेंटीमीटर आएगा 4th पे, और केस नंबर 2 में 48 सेंटीमीटर कहाँ पे आ जाएगा, 2nd पे आ जाएगा 48 सेंटीमीटर वाला, है ना, क्योंकि T के नीचे 4 है तो 48 के ऊपर भी 4 होने चाहिए केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग। दिस वन इज द केस नंबर 2, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, केस नंबर 2। ठीक है, चलो बॉक्स P इज केप्ट 3 यूनिट्स अबव द यूनिट हुज हाइट इज 40 सेंटीमीटर। बॉक्स P जो है वो 3 यूनिट ऊपर रखा गया है किसके, जिसकी हाइट 40 है। तो 3 यूनिट ऊपर का मतलब क्या हो गया कि बॉक्स P अपना अगर ये है तो 1, 2 और 40 सेंटीमीटर कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। और ये किसके ऊपर है, ये बॉक्स P इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है द यूनिट विच हैज 5 आइटम्स हैज 10 सेंटीमीटर लेस हाइट देन द यूनिट विच हैज बॉक्स R। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इस लाइन का मतलब समझिए पहले तो क्या बोल रहा है, वो यूनिट जिसमें 5 आइटम्स रखे गए हैं। देखो 5 आइटम किस में रखे गए हैं, केस नंबर 1 में देखूं तो यूनिट नंबर 2 में रखे गए हैं, और केस नंबर 2 में देखें तो यूनिट नंबर 4 में 5 आइटम्स रखे गए हैं। तो जिस यूनिट की हाइट 5 जिसमें 5 आइटम रखे गए हैं उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर कम है उस यूनिट से जिसमें बॉक्स R रखा गया है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना क्योंकि इसी लाइन से पूरा क्वेश्चन बनेगा अपना। देखो द यूनिट विच हैज 5 आइटम्स हैज 10 सेंटीमीटर लेस हाइट देन द यूनिट विच हैज बॉक्स R। अगर किसी यूनिट में 5 आइटम है, किसी बॉक्स में किसी यूनिट में 5 आइटम्स हैं, ठीक है, 5 अगर आइटम है तो उसकी हाइट क्या क्या हो सकती है, उसकी हाइट जो होगी वो 5 के मल्टीपल में होगी। क्यों, क्योंकि जो उस बॉक्स में आइटम्स रखे गए हैं वो इक्वल नंबर रखे गए हैं और इक्वल हाइट के हैं। तो अब 5 आइटम हैं, अगर मैं उसमें ये मान लूँ कि हर एक उस बॉक्स की हाइट अगर 35 सेंटीमीटर है तो हर एक की हाइट क्या हो जाएगी 7। मैं 40 भी मान सकता हूँ 40 सेंटीमीटर, मैं 45 भी मान सकता हूँ 45 सेंटीमीटर, मैं 50 भी मान सकता हूँ 50 सेंटीमीटर, 55 भी अपन मान सकते हैं और 60 भी अपन मान सकते हैं। तो दीज आर द पॉसिबल हाइट्स ऑफ द यूनिट विच हैज 5 आइटम्स, राइट। अब देखिए क्या बोला है, जिसमें 5 आइटम है उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर कम है उस यूनिट से जिसमें बॉक्स R है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैंने इसकी हाइट अगर 60 सेंटीमीटर मान ली, अगर मैंने हाइट इसकी 60 सेंटीमीटर मान ली तो R की कितनी होनी चाहिए, R की हो जाएगी 70,
क्यों? क्योंकि उसने बोला है 5 आइटम जिसमें उसकी 10 सेंटीमीटर कम है, तो आर की 70 होनी चाहिए, लेकिन आर की 70 हो नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन में बोला गया था कि जो हाइट है हर एक यूनिट की वो 30 से लेके 60 के बीच में आएगी, तो 30 से 60 में आएगी तो 70 तो हो ही नहीं सकती, तो भैया ये 60 वाला तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 55 भी कैंसिल हो जाएगा इसी तरीके से, क्योंकि 55 अगर रखूं तो 65 आर की हो जाएगी, तो 55 भी कैंसिल। 50 क्यों कैंसिल हो जाएगा बताओ? 50 इसलिए कैंसिल हो जाएगा, अगर मैंने 50 रख दिया तो आर की 60 होनी चाहिए, और जबकि उसने क्या कहा है 30 से 60 के बीच में है, इसका मतलब 31 से 59 तक, तो ये 3 तो कैंसिल हो गए, 55, 60 एंड 50। अब 45 देखते हैं। अब मान लो अगर मैंने 45 रख दी, इसकी हाइट 45 सेंटीमीटर रख दी है ना, तो आर की जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 55 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और 45 सेंटीमीटर अगर 5 आइटम वाले की होगी तो हर एक की हाइट हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर हर एक की हाइट हो गई, और 9 सेंटीमीटर हर एक की हाइट हो गई, तो 5 आइटम है तो 9 × 5 45 सेंटीमीटर फिट बैठेगा। अब 55 सेंटीमीटर का हिसाब देखते हैं, तो 55 सेंटीमीटर की अगर हाइट है तो उसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो सकते हैं? या तो 4 या 5, 6, 7, 8, 9। तो 4 तो मल्टीपल है नहीं 55 का, 5 हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 5 ऑलरेडी किसी और में है, तो आर में तो 5 आएगा नहीं। 6 हो नहीं सकता, 7 हो नहीं सकता, 8 हो नहीं सकता, 9 हो नहीं सकता, क्योंकि ये सब मल्टीपल है नहीं। तो क्या होगा? 45 सेंटीमीटर वाला भी अपना कैंसिल हो जाएगा यहां से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहां से, ताकि स्पेस मिल जाए अपन लोगों को करने के लिए, है ना। अब देखो, अब अगर मैं 40 रखता हूं तो क्या होगा? अगर मैंने 40 सेंटीमीटर रख दिया, अगर 40 सेंटीमीटर रख दिया तो हर एक की हाइट हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। उस 5 आइटम वाले बॉक्स में, जिस यूनिट में 5 आइटम रखे हैं, उसमें हर एक की हाइट कितनी हो जाएगी? 8। तो 8 × 5 कितना हो जाएगा? 40। मैं करके बता दे रहा हूं, 8 सेंटीमीटर × 5 आइटम्स कितना देगा? 40 सेंटीमीटर देगा कि नहीं देगा? तो आर की जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 50, क्योंकि 5 सेंटीमीटर वाले जिसमें 5 आइटम रखे हैं उसकी 10 सेंटीमीटर कम है, तो आर की हो गई 50। अब 50 हो गई तो 50 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? 4 तो होगा नहीं, 5 हो नहीं सकता, 5 ऑलरेडी उसमें, 6, 7, 8, 9 कोई सा भी नहीं है, तो इसकी हाइट 40 भी नहीं हो सकती। मतलब इधर से ये भी कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं, एक हाइट बची है, वही होनी चाहिए भाई। देखो, अब अगर मैं 35 सेंटीमीटर रखता हूँ, 35 सेंटीमीटर अगर मैंने हाइट रख दी, तो उसमें जो आइटम है कितने हैं? 5 आइटम्स हैं, और सबकी हाइट कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 सेंटीमीटर हाइट बन जाएगी अपनी। ठीक है, चलो आगे मैं बात करता हूँ इसमें कि 35 सेंटीमीटर इसकी भी, तो आर की कितनी होनी चाहिए? आर की हो जाएगी 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर हो जाएगी। 45 सेंटीमीटर हो गई, तो 45 के मल्टीपल 4 से लेकर 9 में कौन सा आएगा? 4 होगा नहीं, 5 हो नहीं सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और का है। 6, 7, 8 नहीं है, केवल एक बच रहा है 9। तो 45 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है उसमें आइटम्स होने चाहिए 9, और जिनकी हाइट होनी चाहिए कितनी? 5 सेंटीमीटर हर एक की। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, जो मतलब सोचने वाली बात थी यहाँ पे, कि जो 10 सेंटीमीटर वाली हाइट का यूनिट है उसकी 10 सेंटीमीटर सॉरी जो 5 जिसमें 5 आइटम हैं उसकी 10 सेंटीमीटर कम है किससे? आर से। तो आर की हाइट हो गई अपनी कितनी? 45 सेंटीमीटर, 45 है ना, और 9 आइटम हो गए, और जिसमें 5 आइटम है उसकी हाइट कितनी हो गई? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर लिख देते हैं, 5 वाले की हो गई 35 सेंटीमीटर, और आर की अपन को पता चल गई है, आर की कितनी है? 45 सेंटीमीटर, एंड इट हैज़ 9 आइटम्स। ये अपन लोग रख लेते हैं होल्ड पे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है? आगे बोल रहा है द यूनिट विच इज बॉक्स कंटेनिंग आइटम्स इन परफेक्ट क्यूब। वो यूनिट जिसमें आइटम्स हैं परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है दोस्तों? परफेक्ट क्यूब बताओ क्या होता है? देखो, परफेक्ट क्यूब होता है अपना 8, है ना, और परफेक्ट क्यूब जिसमें है वो इमीडिएटली बिलो है उस यूनिट के जिसमें परफेक्ट स्क्वायर में आइटम्स हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर में या तो 4 होगा या फिर 9 होगा, तो 8 वाला जस्ट नीचे है किसके? 4 या 9 वाले के। ठीक है, चलो फिर देखते हैं क्या है। 2 यूनिट्स आर देयर बिटवीन द यूनिट विच हैज बॉक्स एस एंड आर, और एस में 5 आइटम है नहीं। ठीक है,
एस और आर के बीच में 2 यूनिट आएंगी, एस 1 2 और आर, और एस में 5 आइटम वाला आएगा नहीं, तो दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे आ सकता है। फिट करके देखते हैं। देखो अगर मैं केस नंबर 1 में 6 पे एस को रखूंगा तो 2 छोड़ के तीसरे पे आर आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी क्या है टी, तो 6 पे एस आएगा नहीं। 5 पे एस आ सकता है क्या? अगर मैंने 5 पे एस को रखा तो 2 छोड़ के आर आएगा, 2 पे आर आ नहीं सकता है, तो 5 से भी कैंसिल हो गया एस। 4 पे एस रखूंगा तो 4 पे तो एस आ सकता है, और 2 छोड़ के आर जो आएगा वो 1 पे आएगा, ठीक है। तो एस यहाँ पे आ गया 1 2, आर आ गया यहाँ पे, आर में आइटम्स हैं 9 और हाइट है कितनी 45 सेंटीमीटर। अच्छा अगर मैं 2 पे एस को रखता तो देखो एस 2 पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपसे मना किया गया है कि भैया 5 आइटम्स वाला एस में आएगा नहीं, तो एस यहाँ से इसलिए कैंसिल हो गया। और 1 पे अगर एस को रखता तो क्या होता, 4 पे आर आता, लेकिन आर की हाइट तो 45 है जो हम लोग ने यहाँ पे देखी है, देखो है ना, इसीलिए इसमें एस और आर इस तरीके से फिट होंगे। अब इस केस में देखते हैं एस और आर कैसे करेंगे। केस नंबर 2 में देखो एस को अगर 6 पे रख दिया तो 2 छोड़ के आर 3 पे आ जाएगा, जो कि पॉसिबल है। अगर एस 4 पे रख दिया नहीं आ सकता क्योंकि 5 है उसमें, और एस में 5 आएगा नहीं। एस को 3 पे रख सकते हैं क्या? हाँ एस को 3 पे रख सकते हैं, तो आर चला जाएगा 6 पे, ठीक है। एस को 2 पे रखेंगे तो आर जाना चाहिए 5 पे, लेकिन 5 पे ऑलरेडी टी है। और एस को 1 पे रखेंगे तो आर जाना चाहिए 4 पे, जो कि आ नहीं सकता क्योंकि आर में हाइट 45 है और 9 आइटम्स है। तो एस और आर के लिए केस नंबर 2 में 2 पॉसिबल केस बन रहे हैं। 2 पॉसिबल केस क्या बनेंगे दोस्तों, वो ये बनेंगे S/R और 2 छोड़ के S/R, इस तरीके से, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं क्या बोला गया है। द height of unit Q is 12 centimeter more than the height of the unit in which box S is kept। जिसमें बॉक्स S कैप्ट है उससे 12 सेंटीमीटर ज़्यादा हाइट है किसकी, यूनिट Q की। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, यूनिट Q की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर ज़्यादा है बॉक्स S से। यूनिट Q की हाइट क्या है, 12 सेंटीमीटर ज़्यादा है S से। अब देखो इस वाले केस में अगर देखूं S की हाइट है 48 सेंटीमीटर, अगर S की 48 सेंटीमीटर रखता हूं तो Q की कितनी होनी चाहिए, Q की हो जाएगी 60, और 60 तो हो नहीं सकती क्योंकि हाइट जो आएगी 31 to 59 आएगी। तो इस केस में ये वाला केस अपना हो गया गलत, इसको हमने कर दिया डिस्कार्ड। इस केस में बात करते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस वाले केस में 4 पे Q को रख सकता हूं क्या? 4 पे अगर Q को रखूंगा तो Q की हाइट हो जाएगी 35 और Q की 12 ज़्यादा है S से, तो 12 ज़्यादा है तो S की 23 होनी चाहिए, जो कि नॉट पॉसिबल है, तो Q 4 पे आएगा नहीं। Q को अगर मैं 2 पे रखता हूँ, Q को मान लो अगर 2 पे रखा तो क्या होगा कि Q की 12 ज़्यादा है S से, तो S की होनी चाहिए 36, है ना। और अगर मैंने Q को रख दिया 1 पे, Q को 1 पे रख दिया तो Q की पता नहीं चलेगी इसमें, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इसमें Q 2 जगह पे आ सकता है, ठीक है। एक काम करते हैं, 1 मिनट रुको जरा। इसको ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चेंज क्या कर लेते हैं, 2 पॉसिबल केस बन रहे हैं इधर अपने। 2 पॉसिबल केस क्या बन रहे हैं कि S और R तो अपना इस तरीके से आ ही रहा है, इधर T आ रहा है अपना, एक छोड़ के S और R यहाँ पे फिर से आ रहा है ना। और यहाँ पे अपना क्या आ रहा है, 5 वाला आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और Q अपना 2 या 1 में से कहीं पे भी आ जाएगा। लेकिन हम लोग शायद एक पॉइंट मिस कर रहे हैं। पहले हम लोग एक पॉइंट ये वाला जो फिट है इसको तो फिट कर ले, और इसको कैसे भूल गए। इसमें क्या बोला है, P 2 ऊपर है, सॉरी P और 40 के बीच में 2 का गैप है। अब देखो P को अगर 4 पे रखूंगा तो 1 2 40 आना चाहिए अपना 2 पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो P कहाँ पे आएगा, P तो आ ही नहीं पाएगा इस हिसाब से तो कहीं पे भी। यार ये क्या हो गया, P 1 2, हाँ P आ जाएगा ना, P 4 पे आ जाएगा, और 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के 1 पे आ जाएगा, कौन सा अपना 40 सेंटीमीटर वाला आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? एक बार फिर से समझ लो अगर नहीं समझ में आया तो। आपसे बोला था P और 40 के बीच में 2 का गैप है, मतलब P 3 ऊपर रखा था, तो P और 40 के बीच में 2 का गैप आ गया, जो कि केवल यहीं पे पॉसिबल है कि P को मैं रखूंगा 4 पे, P को 4 पे रखूंगा मैं यहाँ पे अपना, और 40 को रखूंगा यहाँ पे, तभी P और 40 के बीच में 2 का गैप आएगा। अगर आप 2 पे रखोगे P को तो 40 तो नीचे जा ही नहीं पाएगा और ना 1 पे आ पाएगा। अब Q का देखते हैं, Q का क्या करना है।
Q अगर मैं 1 पे रखता हूँ तो Q की हाइट हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, और 40 सेंटीमीटर के हिसाब से S की होनी चाहिए कितनी, क्योंकि Q की 12 ज़्यादा है तो S की होनी चाहिए 28, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 31 से 59 तक चाहिए। तो Q डेफिनेट आएगा अपना 2 पे और U आएगा अपना 1 पे। क्या ये क्लियर है? इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको छोड़ दो। चलो इसको बना लेते हैं, काम करते हैं। इसमें S और R अपना डबल में आ रहा है ना, S और R को क्लियर करने के लिए हम लोग इसको बना देते हैं। लाओ, इधर से R हटा दिया और इधर से हमने S हटा दिया, ठीक है। और इधर से एक काम करते हैं, यहाँ पे S को टॉप पे रख देते हैं और यहाँ पे R को रख देते हैं इधर, ठीक है भाई। चलो अब इसको देखते हैं R T, और सेम बाकी सब तो सेम आएगा, P Q एंड U। यहाँ पे आ जाएगा अपना कितना 40 सेंटीमीटर वाली हाइट का डिब्बा, यहाँ पे आ जाएगा 48 सेंटीमीटर वाली हाइट का बॉक्स, और 35 का अपना है ये, ठीक है। अब एक बात बताओ, S की हाइट कितनी हो जाएगी? Q की 12 ज़्यादा है तो S की हो जाएगी 36, तो इस केस में S की 36, और Q की 48 है तो इस केस में S सबसे टॉप पे तो S की हो जाएगी 36 यहाँ पे, ठीक है। चलो इस तरीके से हो गई हैं सारी चीज़ें, और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है अपना 40 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब ये वाला पॉइंट अपना कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। S और R 45 फिट हो चुका है क्या? हाँ, R रह गया। देखो R में 45 सेंटीमीटर और 9 आइटम्स हैं, और इस केस में R में 9 आइटम्स एंड 45 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ कि अपने जितने भी आइटम्स आने हैं ना, वो 4, 5, 6, 7, 8, 9 में आने हैं। अब देखो 6 अपना 40 वाले में तो आएगा नहीं, 6 जो आ सकता है S में या Q में आ सकता है, क्योंकि 6 का मल्टीपल 36 है, 48 है। आगे फिर भी पढ़ लेते हैं, और क्या क्या बोला है, 4 और नीचे 8 आना है, ठीक है। और कंडीशन क्या दे रखी है? द यूनिट विच हैज बॉक्स T, वो यूनिट जिसमें बॉक्स T है, द यूनिट विच हैज बॉक्स T, लास्ट लाइन में देखो क्या बोल रहा है, इधर लिख लेते हैं इसको। द यूनिट विच हैज बॉक्स T हैज आइटम्स, उसमें उतने आइटम है जो कि इक्वल है, किसके इक्वल है? डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ आइटम्स इन Q एंड R, Q एंड R के आइटम्स का सम का डिफरेंस किससे? टॉप और बॉटम यूनिट में रखे गए के आइटम से, ठीक है। द यूनिट विच हैज बॉक्स T हैज आइटम्स विच इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द आइटम्स इन Q एंड R, Q और R में जो आइटम्स रखे हैं उनका सम माइनस डिफरेंस किसका? टॉप एंड बॉटम यूनिट में जो रखे गए हैं। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे Q और R अलग हो गए अपने एक, और टॉप और बॉटम अलग हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो पहले वाले केस में देखो R और R तो टॉप पे आ गया, तो ये तो अलग अलग हो नहीं रहे, क्योंकि टॉप और बॉटम वाले बॉक्स अलग हैं और Q और R अलग हैं, तो इसीलिए पहला वाला केस, ये वाला केस क्या हो गया अपना गलत। इस वाले केस में देखते हैं, Q ये गया, R अपना ये गया, टॉप वाला ये गया और बॉटम वाला ये गया। अब Q और R में कितने कितने आइटम आ सकते हैं ये देखना है अपन को पहले तो, ठीक है। Q और R में देखो, Q में कितने आ सकते हैं? अगर Q में 48 हैं तो 48 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? एक तो 4 हो जाएगा अपना, 4 आइटम हो सकते हैं इसमें। एक मिनट यार, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। Q में देखते हैं Q में कितने कितने आइटम्स हो सकते हैं, इधर से समझना, इधर से क्वेश्चन पूरा होने वाला है। Q में 4 आइटम्स हो सकते हैं, क्योंकि 4 मल्टीपल है 48 का, 6 हो सकते हैं और 8 हो सकते हैं। इन तीनों में से कोई से भी आइटम्स Q में आ सकते हैं। अच्छा 40 वाले की अगर मैं बात करूं, 40 में भी 4 आ सकता है, 4 मल्टीपल है, 5 आ नहीं सकता क्योंकि 5 ऑलरेडी है, 6 आ नहीं सकता, 7 और 8 आ सकता है ना, इस तरीके से बन सकता है। 36 वाले की बात करूं, 36 में कितने आ सकते हैं? 4 भी आ सकता है, 5 आएगा नहीं, 6 आ सकता है, 7 आएगा नहीं, 8 आएगा नहीं क्योंकि ये सब मल्टीपल नहीं है, और 9 आ नहीं सकता क्योंकि 9 ऑलरेडी फिट है। इतना तो अपन को पता चल गया। अब एक बात बताओ, Q और R इधर लिखी गई है एक लाइन कि T में जो आइटम्स हैं वो Q और R में जितने आइटम्स हैं और T टॉप और बॉटम में जितने आइटम्स हैं उनके सम का डिफरेंस। तो Q और R में अगर मैं R में 9 मानता हूँ, मानता क्या हूँ, R में तो 9 कंफर्म है ही अपना, परफेक्ट है वो अपना। इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा स्पेस मिलेगा समझाने के लिए। यार एक मिनट रुको, क्या हो रहा है ये, इधर समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो अगर मैंने इसमें क्या कर रहा है अपना R में 9 है, R में अपन ने अगर 9 दे रखा है
और Q में अगर अपन लोगों ने कितना मान लिया 4 मान लिया, क्योंकि Q के लिए 3 आइटम पॉसिबल आ रहे हैं 4, 6, 8 और Q में मैंने मान लिया 4, तो 9 और 4 इन दोनों का सम कितना हो गया 13। ठीक है, अब Q में अगर 4 मान लिया तो बॉटम वाले में 8 मानना पड़ेगा जो U में रखा है, क्योंकि 4 तो उधर मान लिया 8, और टॉप वाले में 6 मानना पड़ेगा क्योंकि 4 हम मान चुके हैं। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, टॉप और बॉटम का सम देख लो, टॉप प्लस बॉटम, इनका सम कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 14 हो जाएगा। अब 14 माइनस 13 का डिफरेंस 1 आएगा, तो मतलब टी में कितने आइटम होने चाहिए 1, लेकिन क्या आप खुद बताओ 1 आइटम हो सकता है, नहीं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बोला था कम से कम 4 तो चाहिए ही चाहिए। तो मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई क्यू में 4 तो आएंगे ही नहीं, क्यू में क्या नहीं आएंगे, क्यू में 4 आइटम्स तो अपने आने नहीं है। अब 6 या 8 में से आ सकता है, ठीक है। चलो अब 6 और 8 की कहानी भी देख लेते हैं कैसे फिट करनी है इसमें अपन लोगों को। अगर मैंने आर में 9 है और क्यू में 6 मान लिए, आर में 9 प्लस क्यू में अपना कितना दे रखा है 6, तो कितना हो गया अपना 15, ये क्यू के दे रखे हैं, और क्यू में 6 मान लिया, तो भैया क्यू में 6 मान लिया तो टॉप वाले में 4 हो जाएगा, क्योंकि टॉप वाले में 4 या 6 में से आना था, टॉप में 4 और बॉटम में फिर 8 हो जाएगा। तो टॉप में 4 और बॉटम में कितना हो जाएगा यार 8, 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 12, और इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, 15 माइनस 12, लेकिन 3 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एटलीस्ट 4 तो चाहिए थे। तो मतलब Q में 6 भी कैंसिल हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को क्यों हो रहा है? देखो थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना इस चीज़ पे, है ना। 6 कैंसिल, Q में एक बात तो समझ में आ गई, Q में 8 आइटम्स रहेंगे अपने, और 8 आइटम्स कितने कितने हो गए 6-6 सेंटीमीटर हो गए, इसलिए 48 हो जाएगा 8 × 6। U में जो रहेंगे अपने 8 चले जाएंगे, क्योंकि 8 तो Q में आ गया, तो U में रहेंगे 4। और अपना देखो ये वाला जो केस था, जो इमीडिएट परफेक्ट क्यूब आइटम है वो परफेक्ट स्क्वायर के नीचे होनी चाहिए, वो 9 और 8 से फिक्स बैठ रहा है। अब जब बॉटम में 4 आ गए तो टॉप में कितने होने चाहिए, टॉप में होने चाहिए 6, एक ही केस बच रहा है 6 वाला, है ना। तो यहाँ से 4 को हटा दे रहे हैं अपन लोग, यहाँ पे 6 हो गए। अब T के आइटम शायद निकल के आ जाने चाहिए मेरे हिसाब से, तो Q और R में 9 और 8 हैं, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा यार 17 हो जाएगा, और टॉप और बॉटम में कितना है 6 और 4, मतलब कितना हो गया 10, तो 17 माइनस 10 कितना देता है यार 7 देता है। तो T में कितना हो जाएगा, T में आइटम्स हो जाएंगे 7, जो कि अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कंडीशन क्या थी, एटलीस्ट 4 चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 9, तो एटलीस्ट 4 तो आ ही रहे और 9 से ज़्यादा आ नहीं रहे, तो 7 अपने फिट बैठ रहे हैं। अब एक बात बताओ कि T की जो हाइट हो सकती है ना, T की हाइट क्या होगी, T की जो हाइट होगी वो 7 के मल्टीपल में आएगी। 7 का मल्टीपल कौन कौन सा हो सकता है 35, लेकिन 35 तो ऑलरेडी इसकी दे रखी है, किसकी दे रखी है P की दे रखी है, 35 होगा नहीं। 42, हाँ 42 हो सकती है सर, 42 लिख दिया अपन ने। 42 के अलावा कौन सी हो सकती है, 49 भी हो सकती है, ठीक है भाई 49 हो जाएगी। लेकिन एक बात बताओ 49 के बाद 56 भी हो सकती है, कितनी हो सकती है 56, ये 3 हो सकती हैं। तीनों में से सही कौन सी होगी, 42, 49 या 56 में से? होमवर्क में दूंगा तो आप लोग शायद बताओगे नहीं मुझे, इसलिए मैं अभी करके बता दे रहा हूँ। देखो S की हाइट है 36 और उसमें आइटम है 6, तो 6 आइटम और 36 हाइट, तो 6 × 6 कितने हो गए, 6 आइटम हो गए उसमें 6-6 सेंटीमीटर के, और इसमें आइटम है 7। अगर मैं 42 इसकी हाइट करूंगा तो हर एक की हाइट कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, जो कि नॉट पॉसिबल है क्योंकि हर एक बॉक्स में डिफरेंट हाइट के आइटम्स रखे गए, तो 42 तो इसकी नहीं होनी चाहिए। नहीं हो सकती है ना यार, ऐसा तो कहीं नहीं बोला उसने, उसने ये बोला था आइटम्स डिफरेंट हैं और हाइट डिफरेंट है ना। एक बार पढ़ लेते हैं। If height of any unit is 16 and it is 6 cm the height, then the height of each item in the box will be 10. Each unit is of different height and has different number of items. हाँ, हर एक यूनिट की हाइट डिफरेंट और डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम्स हैं, और लेकिन हाइट कितनी भी हो सकती है, आइटम्स की कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7 की जो हाइट हो जाएगी ना वो 42, 49 या 56 में से कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में कंडीशन दे दे कि इफ द हाइट ऑफ T इज 56 सेंटीमीटर, देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ बॉक्स T एंड द बॉक्स Q, दोनों का डिफरेंस बताना है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। द फाइनल आंसर इज दिस वन, जिसमें S T P R Q U अपना अरेंज हो रहा है। आइटम्स हैं 6, 7, 5, 9, 8, 4 और हाइट है 36 कंफर्म है। इसमें कंफर्म नहीं है 42, 49, 56 में कुछ भी हो सकती है। इधर कंफर्म है 35, इधर 45, इधर 48 और इधर कितनी है 40 सेंटीमीटर, राइट। तो
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पजल समझ में आई होगी। कोशिश तो मैंने पूरी की है समझाने की, लेकिन फिर भी कहीं पे कुछ रह गया हो, नहीं समझ में आया हो, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, फिर से बता दीजिए। और बाकी आप लोग इसको रिवाइंड करके बैक जाके एक बार दोबारा देख सकते हो, कहीं पे भी कुछ पॉइंट अगर मिस हुआ हो आप लोगों का तो, राइट। तो कल मिलते हैं, सेम एक और नई क्लास आएगी मेंस की, जिसमें नई पजल के साथ मिलेंगे। इस पजल को लेकिन एक बार आप लोग खुद से सॉल्व करना विदाउट वीडियो सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग में दे रखा है, उसको देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा और फिर दोबारा खुद से सॉल्व करके देखना, क्योंकि तभी कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा जब आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि मेरे कराने से तो आपको समझ में आ गया क्या क्या आइडिया लगा, एक बार खुद से जरूर सॉल्व करके देखना, राइट। चलो, और लास्ट में आप लोगों को एक बात बता दूं कि पार्थ सर ने अपनी जो ग्रामर की क्लासेस है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 101 रूल्स, 101 रूल्स की क्लास स्टार्ट की है, ग्रामर रूल्स, जो कि आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं में से क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे ना कैसे करके उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, उसका आज पहला पार्ट अपलोड हो चुका है और सेकंड भी डेली आता ही रहेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, राइट। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, वो इस वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, राइट। चलो, लेकिन मुझे कमेंट में बताना जरूर कि वीडियो कैसी लगी, पजल कैसी थी, बढ़िया थी, लेवल लगा था एग्जाम का या नहीं लगा था, ठीक है। चलो, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइज।